हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है आत्महत्या की मनोदशा। क्या है आत्महत्या? आत्महत्या यानी स्वयं की हत्या। शास्त्रों में कहा गया है आत्महत्या करना पाप है। एक बार गौतम बुद्ध ने कहा था, दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया, तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे खत्म करने का अधिकार तुम्हें नहीं। जीवन कितना सुंदर है, उसे ठहर कर देखो, उसकी सुंदरता को महसूस करो। जीवन की सुंदरता को देखे बिना चले जाना बुद्धिमानी नहीं। फिर भी लोग क्यों यह कदम उठाते हैं? शांत चुपचाप बिना कुछ कहे अपने लोगों का साथ छोड़ जाते हैं। क्रोध, दुख व नाउमीदी में उठाया गया कदम उसके अपने भी जान नहीं पाते कि उसकी अंतर पीड़ा क्या थी। कितना सस्ता सौदा करते हैं वो अपने मूल्यवान जीवन का यह निर्णय लेकर। इस पर ईश्वर भी उनसे कहते होंगे, भाग आए मैदान से, बिना लड़े जिंदगी से हार कर। कितनी उम्मीद लगाई थी मैंने तुमसे। उसके जाने के बाद लोग सिर्फ यही प्रश्न करते रह जाते हैं, आखिर क्यों? कोई कहता है वह दुखी व तनाव में था, चिंता में था। यह सब तो कारण है, पर समाधान कहाँ है? क्या उसे बचाया जा सकता था? क्या कारण था उसके जाने का? क्या उसके मन को किसी ने पढ़ा था? इंसान कभी बीमारी में, बेकारी में, गरीबी में या उदासी में नहीं मरता। वो मर जाता है नाउमीदी में, होप के चले जाने से, जब उम्मीद की अंतिम किरण भी नहीं बचती। क्यों उसे उम्मीद नहीं मिलती? क्यों उसे ऐसा इंसान नहीं मिलता जो उसे संभाले, उसमें उम्मीद जगाए? प्रश्न यह है कि वो उम्मीद बाहर से आती है या स्वयं उस इंसान के भीतर मौजूद थी जिसे वो देख नहीं पाया। क्या कोई जान पाया है उस अंतिम समय में क्या होती है आत्महत्या की मनोदशा? हताश, निराश, बोझिल, टूटा हुआ, नितांत अकेला, दुख से भरा हुआ। उस वक्त वह अपने मित्र व परिवार वालों को भी नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे कोई समझ नहीं पाएगा। उस वक्त वह अपने ही मनोभावों से लड़ते भिड़ते अपनी सोच की उस अंतिम अवस्था तक पहुंचता है जहां पर वह निर्णय लेता है कि अब जाना है, यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। यह एक ऐसा समय होता है जब वह एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है। वहाँ न तो खिड़की है न दरवाजे, रोशनी की कोई किरण नहीं है। बहुत अंधेरा है, बहुत बेचैनी है, घुटन है। वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। वो लड़ता है हर पल हर क्षण उन मनोभाव से, एक अंतिम मुठभेड़ अपनी ही अंतर्दशा से। लड़ते भिड़ते वह सोचता है, मैं इस स्थिति से निकल पाऊंगा या नहीं। यदि निकल गया तो जीत गया, और यदि न निकल पाया तो खत्म हुआ। दो में से एक ही बात होगी, जीत गया तो जीवन, और यदि हार गया तो मृत्यु। क्या है यह अंतःकरण की एक ऐसी स्थिति जब सहायता बाहर से नहीं मिलती? कहाँ गए वो रिश्ते नाते, मित्र सखा? क्यों मन व आत्मा उनसे जुड़ नहीं पाता? मैं कहती हूँ, एक बार अपने भीतर जाकर अपने मन से पूछना कि क्या वो जीना चाहता है। जवाब मिलेगा हाँ, मैं जीना चाहता हूँ, पूरी उम्र जीना चाहता हूँ। मैं अपने सपनों को जीना चाहता हूँ, नहीं जाना चाहता अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर। पर यह तभी हो पाएगा जब तुम लड़ोगे उस उम्मीद को पाने के लिए। यह सच है मेरे दोस्त, वो उम्मीद, वो हौसला देने वाला कभी बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर ही है। उसे पहचानो। एक बार अपनी आत्मा से जुड़ी हुई उस शक्ति को याद करो जिसका तुम अंश हो, हिस्सा हो। वो आकर तुम्हें थाम लेगा। वह दिव्य ज्योति जो तुम में अब भी है, उसे पहचानो, उसे धारण करो। सपने टूटते हैं, दिल टूटता है, एक नहीं 100 बार टूटता है, पर एक सपने के टूट जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके चले जाने से जिंदगी खत्म हो जाए। आपके जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं। सपने भी तभी पूरे होंगे जब जिंदगी होगी। अपने जीवन के मूल्य को समझो।
स्वागत करो नई उम्मीद, नए सपने का, नए जीवन का, जहाँ खुशी है, आनंद है, उत्सव है। एक सपना टूटता ही इसलिए है कि दूसरा सपना देखा जाए। यह एक सीख है कि उस अंधेरे से तुम कैसे निकले थे उम्मीद की रोशनी को लेकर, क्योंकि अभी तुम्हें उड़ना है उम्मीद के पंख लगाकर नीले आसमान पर। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस संदेश के द्वारा जाना आत्महत्या की मनोदशा, कि एक इंसान की उस वक्त कैसी अंतर्दशा होती है। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और इससे भी ज़्यादा इसकी कोशिश करते हैं, जिसमें युवा, किसान, स्त्री पुरुष सब शामिल होते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, पर इससे बाहर निकला जा सकता है यदि इंसान अपने भीतर की शक्ति और अपने आत्मबल को पहचाने। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।